प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हाल में आपने देखा है हमारे नागरिकों को 104 नागरिकों को अमेरिका ने बहुत ही अपमानित तरीके से भारत में भेजा है। बहुत ही एक किस्म से मैं ये समझता हूँ देश की बहुत बड़ी बेइज्जती थी ये, उस तरीके से भेजा है। और इस पर संतोष मलिक जी ने कि इनकी बहुत बड़ी चिंता थी, बहुत बड़ा इनको मतलब आघात लगा है, तकलीफ लगी, सारे देश को ही लगा है। तो इन्होंने भी, मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर गंभीर चिंता जाहिर की थी। और अब दोबारा से संतोष मलिक जी ने बताया है कि जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बेड़ियों के साथ जो लाया गया है इनको टाला जा सकता था। यानी विक्रम मिश्री के हिसाब से बेड़ियां टाली जा सकती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उनके विदेश मंत्री तो खुद संसद में बेइज्जती कर रहे हैं, संसद में अपमान कर रहे हैं, ये कह करके कि ये तो पहले से नियम है। क्या विदेश मंत्री को ज्ञान नहीं है? वो तो खुद विदेश सचिव रहे हैं पहले। जो एस जयशंकर आज हमारे विदेश मंत्री हैं, वो पहले विदेश सचिव थे। तो क्या उनको, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई है? तो क्या वो प्रधानमंत्री महोदय को केवल मजबूती के से दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या इनके सामने कोई और मजबूरी है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हैं संसद में, अपने आप को सब माननीय मानते हैं, क्योंकि कहा उसमें लिखा है ऐसा कि ये सब माननीय हैं। लेकिन माननीय देश से ऊपर थोड़े होते हैं, या माननीय कानून से ऊपर थोड़े होते हैं। आप बयान झूठा दे रहे हैं, और वो उन्हीं को दे रहे हैं जो आप ही के बराबर के लोग बैठे हैं सामने। भाई, आप मंत्री हैं, लेकिन माननीय तो वो मतलब सांसद बनते ही वो माननीय हो गया। तो माननीय सारे बैठे हैं, आप उनको बता रहे हो और पूरा देश भी सुन रहा है। आप कह रहे हैं ये पहले से नियम था। पहले से नियम था, आप अनपढ़ मत समझो दूसरों को। पहले से क्या नियम था? वापस भेजने का नियम था, ना कि बेड़ियां लगा करके भेजने का नियम था। तो गलत तो उन्होंने वहीं पर किया है, गलत बयानबाजी दिया है। और अब उन्हीं के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, जो अभी तकरीबन 7-8 महीने पहले विदेश सचिव नियुक्त किए गए थे, जुलाई में 15 जुलाई 2024 को, उन्होंने बयान दिया है कि ये बेड़ियां जो है टाली जा सकती थी। तो ये बहुत दुख की बात है। इसका मतलब इसके पीछे कोई और कारण है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसका कारण क्या है। ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये भी जहां तक मेरा अंदाजा है उनका खुद का बयान नहीं है। शायद उनको मजबूर होकर के ये बयान देना पड़ा है, या उनसे दिलवाया गया है। ये कहना कि ये कोई नई बात नहीं है। ये उन बच्चों का अपमान किया आपने जिनको बेइज्जत करके अमेरिका ने भेजा है। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। बेड़ियां लगा करके, हथकड़ियां लगा करके उनको वहां से चेन में जकड़ के उनको भेजा गया है। कितनी शर्मनाक, मतलब संसद में बैठे हैं आप लोग, मंत्री हैं, सांसद हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले देश को आपने अपमानित किया है। भारत इतना कमजोर देश नहीं है, इतना लाचार देश नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया है। शर्म आनी चाहिए, सबको शर्म आ रही। पूरा 140 करोड़ लोग शर्मिंदा है इससे। और विदेश मंत्री बयान दे रहा है कि ये पहले से चला रहा है। पहले से कहां चला रहा है? मैंने पहले भी पूछा था एक दिन, कहां है? कोई वीडियो दिखाइए, कोई सबूत दिखाइए जब बेड़ियों में जकड़ के किसी को भेजा हो। पहले से चला आ रहा है, केवल वापस भेजने का नियम है। भाई, अवैध तरीके से जो जाएंगे तो उनको पहले भी वापस भेजा गया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और पहली बात तो अवैध तरीके से जो जाते हैं, क्यों सरकार को मालूम नहीं होता वो क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं रोका जाता उनको? वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनको यहां नौकरी क्यों नहीं दी जाती? लाचार होकर जाता है आदमी, कोई मतलब खुश होकर नहीं जाता है। इतना पैसा 30, 40, 50 लाख रुपए खर्च करके वो बर्बाद कर देते हैं। तो ये सरकार इसके अंदर जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। और मैं इस बयान की, विदेश सचिव ने जो बयान दिया है कि बेड़ियां टाली जा सकती थी, जबकि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं ये पहले से चला रहा है। उन्होंने बेड़ियां शब्द नहीं बोला, लेकिन पहले से चला रहा है का मतलब है कि वो बेड़ियां चली आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय बयान दे इसके ऊपर। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, आप बयान दीजिए। क्या आपके विदेश सचिव ठीक करें या आपके विदेश मंत्री ठीक करें? और क्या आपके विदेश मंत्री ने अपमानित नहीं किया पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को? वो जहाज जहां यहां उतरा है, एक तो उसके एयरफोर्स के जहाज में लाए हैं, उसमें सीटें नहीं होती हैं बैठने के लिए। ये सबसे बड़ी शर्मिंदा करने की बात। और इसमें यह भी सवाल है, एयरफोर्स का जहाज हमारे यहां लैंड कैसे हो गया? देखिए, कमर्शियल जहाज लैंड होना अलग बात है, जो यात्री जहाज और वो सब अलग बात है। लेकिन एयरफोर्स का जहाज कैसे लैंड हो गया हमारी धरती पर? एयरफोर्स का जहाज लैंड होने का मकसद कुछ और होता है। उनको लैंड करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। और आज आप गलती को मानने के बजाय आप देश को अपमानित करें, शर्मिंदा करें, उन लोगों की बेइज्जती करें जो बच्चे लाचार हो गए, उनके परिवार लाचार हो गए। उनको सहानुभूति देने के बजाय उनको आप शर्मिंदा कर रहे हैं। वो गए हैं अवैध तरीके से, बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत है, ये नहीं जाना चाहिए था।
लेकिन कहीं ना कहीं लाचार भी आप ही लोगों ने किया है उनको। ये देश की सरकारें लाचार करती हैं जब ये लोग जाते हैं। शौक नहीं है किसी को पैसा बर्बाद करने का, अब उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। तो मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, कृपया बयान दीजिए आप। आपके विदेश सचिव ने बोला वो सही बोला, या विदेश मंत्री ने बोला वो सही बोला, या दोनों का गलत है? आपका क्या बयान है? प्रधानमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं बयान दीजिए इसके ऊपर। ये क्यों ऐसा हुआ? इसका मुझे मालूम है कारण और है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण है इसका, क्यों प्रधानमंत्री चुप रहे, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ कह नहीं पाए, ये क्यों लाल आंख नहीं दिखा पाए जैसे औरों को बोलते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। उसके बाद इनकी आंखें नजर नहीं आई, कहीं चीन का शब्द इनके मुंह से कभी निकला नहीं है। तो वही चीज अमेरिका के साथ भी आप करने जा रहे हैं। ये गुलाम नहीं है प्रधानमंत्री महोदय ये देश, मेहरबानी करके इस देश की इज्जत के ऊपर दाग मत लगाइए। ये भारत बहुत मजबूत देश है, बहुत ही सुदृढ़ देश है, सारी दुनिया को भारत की जरूरत है, सारी दुनिया को, और आप भारत को इतना कमजोर करके पेश करें, शर्म ना कहिए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर बयान दीजिए आप, क्या ये जायज था, क्या ये सही था? अगर नहीं तो विदेश मंत्री ने बयान ऐसा क्यों दिया, और अब विदेश सचिव के बयान में फर्क है, तो इसकी मैं क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।